बच्चों, वेलकम टू विद्या मंदिर क्लासेस, वेलकम टू वीएमसी मेडिकल। आई एम सलोनी शर्मा, आपकी अपनी बायोलॉजी टीचर, और आप कह सकते हो कि मैं आपका बॉटनी का जो पार्ट है, दैट इज जो प्लांट से रिलेटेड पार्ट है इन बायोलॉजी ऑफ क्लास 10th, वो मैं आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो क्या हो रहा है बच्चों, ये लेक्चर्स क्यों बन रहे हैं? ये लेक्चर्स आपके लिए इसलिए हैं क्योंकि ताकि आप जो 10th से 11th में जाने वाले हैं और जिन्होंने सोच के रखा है कि भाई हमें तो डॉक्टर बनना है, हमें बनना है लाइफ सेवर, तो उसके लिए ये सारी वीडियोस हैं कि भाई तुमको समझ में आ जाए कि बायो कितनी इंटरेस्टिंग है, कितनी इजी है और कितनी बढ़िया सी है। तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए आपको पहले बायो को बहुत अच्छे से जानना पड़ेगा। आपको, अगर आप एक डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं तो आपको ये तो समझना पड़ेगा कि बायो इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब बायो के बिना डॉक्टर बनना पॉसिबल ही नहीं है ना। तो बायो इज इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, और इसी के लिए आप, अगर आपको ये लेक्चर समझ आते हैं, देन यू कैन ज्वाइन आवर वीएमसी मेडिकल बैचेस जो होने वाले होंगे नेक्स्ट ईयर 11th के लिए, 12th के लिए। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार अगर मैंने 2 साल लग के पढ़ाई कर ली तो मैं एक बहुत ही बढ़िया सा डॉक्टर बन जाऊंगा या डॉक्टर बन जाऊंगी, कोई शक की बात नहीं है। तो बेटा, बायो का इंटरेस्ट जो है उसको बनाए रखो, और कभी भी ये मत सोचना कि यार इतनी बोरिंग सी चीज है। हमेशा से ही बायो इंटरेस्टिंग रही है और हमेशा रहेगी। मैथ्स वालों को ये लगता है कि यार बायो तो एवे ही है, रटने वाला सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं है ना। बायो एक बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट है, समझ समझ के पढ़ने में बड़ा मजा आता है, मुझे तो बड़ा मजा आता है। ठीक है बच्चों, तो आई एम सलोनी शर्मा, मैंने आपको पहले बता दिया है। तो आज हम पढ़ेंगे अबाउट लाइफ प्रोसेस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। अब लाइफ प्रोसेस पूरा का पूरा तो हम कंप्लीट नहीं करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप इतना बड़ा लेक्चर देखो और फिर आप सोचो यार कि कब खत्म होगा। ऐसा नहीं चाहती मैं चाहती हूँ आप थोड़ा सा देखो, क्रिस्प देखो, क्रंची सा वीडियो देखो जिसमें आपको मजा आ जाए, है ना। तो लाइफ प्रोसेस में आज हम न्यूट्रिशन वाला पार्ट कवर करेंगे। ठीक है, ओके मैम। तो अब क्या मैम, अब आप क्या बता रहे हो? मैं ये बता रही हूँ कि हम जो ये लाइफ प्रोसेस आज पढ़ने वाले हैं इसमें कौन सा पार्ट कवर करेंगे। तो हम सबसे पहले जो पार्ट कवर करेंगे वो है न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन कवर करेंगे। इससे पहले देखेंगे कि लाइफ प्रोसेस है क्या, लाइफ प्रोसेस क्या होती हैं, कैसे आप आइडेंटिफाई करते हो कि कोई चीज लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं इस बढ़िया सी वीडियो को। तो अच्छा, अब अगर मैं आपको बोलूं कि आप किसी एनिमल को देख के कैसे बताते हो कि ये जिंदा है या फिर ये चीज या फिर ये एनिमल या ये जीव मर गया है, कैसे बताते हो? डेफिनेटली कुछ तो देखते होगे उसमें, हाँ कुछ तो देखते होगे। आप देखते होगे ये ब्रीद, ही और शी इज ब्रीदिंग। किसी भी ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, कोई भी अगर आपको सोता दिखता है, सबसे पहले हम ये क्यों नहीं सोचते कि ये जिंदा है या फिर मर गया? ये क्यों नहीं सोचते? क्योंकि हमें पता है, हम देख लेते हैं कि यार वो सांस ले रहा है, वो इंसान सांस ले रहा है। ठीक है, वो सांस ले रहा है तो मतलब क्या है, ही और शी इज अलाइव। कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे हम रेस्ट की पोजीशन पे होते हैं या फिर हम कई बार कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं, तब भी बैठे रहते हैं, तब भी समझ आता है ना कि अच्छा ये डॉग है, ये बैठा हुआ है चुपचाप आंख बंद करके ऐसे लेटा हुआ है, तभी हमें पता चलता है कि यार ये जिंदा है, क्योंकि वो ब्रीथिंग प्रोसेस उसकी चल रही है ना। चलो ठीक है, मैंने बोला एक कुत्ता भागता हुआ आ रहा है, एक डॉग भागता हुआ आ रहा है, तो आप बता सकते हो कि वो लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है? आसानी से बता सकते हो, यार वो मूवमेंट कर रहा है, वो यहाँ से वहां लोकोमोट कर रहा है, तो मतलब क्या वो लिविंग है। मैंने बोला एक गाय बहुत अच्छे से घास फूसा जो भी है वो सारा ऐसे च्यू कर रही है, तो क्या है वो भी तो लिविंग है, क्योंकि आपके उसके अंदर कोई प्रोसेस तो चल रही है, वो कोई एक्टिविटी तो कर रही है। ठीक है, ये तो आपने बता दिया। अब मैं आपसे पूछ लूं, अभी आपको मजा आ जाएगा, मैं पूछ लूं कि अगर एनिमल का तो आपने बता दिया, प्लांट का बताओ, कैसे बताओगे? है, प्लांट का बताओ, कैसे बताओगे कि वो लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है? बताओ। कई लोग बोल देंगे कि भाई ये देखो ग्रीन सा दिखता है मैम, तो वो लिविंग है, जब तक वो ग्रीन दिख रहा है लिविंग। क्यों? अगर कोई ऐसे प्लांट जो ग्रीन नहीं होते वो कैसे दिखते हैं कि वो जीवित है या फिर वो जिंदा है? तो प्लांट्स के केस में हम कुछ एक्टिविटीज नोटिस करते हैं, हम उनकी ग्रोथ
नोटिस करते हैं। हम देखते हैं कि जैसे कि प्लांट्स के केस में क्या है बेटा, मैं आपको बता देती हूँ, इनडेफिनेट ग्रोथ होती है, ठीक है, मतलब वो लाइफ टाइम ग्रो करते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ भी बाद में आती है, वो आप बाद में हायर क्लासेस में पढ़ोगे। तो ग्रोथ जो होती है प्लांट में, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हम देखते हैं कि यार हम कैसे देखते हैं, हम उनको बढ़ता देखते हैं। मैंने आपको सीड्स दे दिए, 4-5 सीड्स दे दिए, मैंने कहा जाओ प्लांट कर दो इनको, प्लांट कर दिया, अलग अलग गमलों में, अलग अलग पॉट्स में आपने इनको प्लांट कर दिया, ठीक है। अब क्या मैम, अब बेटा थोड़े दिन ऑब्जर्व करो, थोड़े दिन ऑब्जर्व करोगे तो छोटा सा प्लांटलेट दिखेगा आपको, छोटा सा, बिल्कुल एकदम क्यूट सा, है ना। फिर थोड़े टाइम बाद और देखोगे तो इतना बड़ा हो जाएगा, फिर देखोगे तो इतना बड़ा हो जाएगा। क्या दिख रहा है? ग्रोथ दिख रही है, ग्रोथ दिख रही है, हाइट में भी दिख रही है, सेल डिवीजन हो रहा है तो ग्रोथ दिख रही है। ग्रोथ का मतलब होता है सेल डिवीजन, सेल डिवीजन का मतलब कि सेल डिवाइड कर रही है, सेल डिवाइड हो के क्या बना रही है बेटा, एक बड़ा स्ट्रक्चर बना रही है ना। तो मतलब क्या, अगर प्लांट्स के केस में हम बात करते हैं तो ग्रोथ यूजुअली देखी जाती है, ठीक है। अब इसके बाद कई बार क्या होता है कि जैसे प्लांट के केस में फर्स्ट फैक्टर जो है वो क्या है, वो है ग्रोथ, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हम मूवमेंट पे भी कई बार ध्यान देते हैं, ठीक है। मूवमेंट क्या है, मूवमेंट थोड़ा सा कई प्लांट्स के केस में थोड़ा लिटिल, मतलब बहुत ही कम होता है, क्योंकि प्लांट्स लोकोमोट तो नहीं कर पाते हैं ऑफ कोर्स, बट देयर इज मूवमेंट इन प्लांट्स। जब भी कोई एयर होती है, जब भी कोई विंड आसपास ऐसे उनको टच करके जाती है तो दे यूजुअली मूव, बहुत ही थोड़ा सा लिटिल बिट, बट दे मूव। तो मूवमेंट इज वन ऑल्सो, लाइक वी कैन से मूवमेंट इज वन ऑफ द काइंड, वहां पे जहाँ पे हम बता सकते हैं कि ठीक है, लिविंग प्रोसेस कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे देखने मिल रही है, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्या है, मूवमेंट में ही क्या होता है बेटा, मॉलिक्यूलर मूवमेंट। अब मॉलिक्यूलर मूवमेंट क्या है मैम, इतना डीप में क्यों पढ़ा रहे हो बेटा? मैं डीप में नहीं पढ़ा रही हूँ, क्योंकि ये आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब इधर देखो, मॉलिक्यूलर मूवमेंट क्या है, आपकी एक सेल है, ठीक है, ये आपकी सेल है। सेल के अंदर क्या होता है बेटा, सेल के अंदर क्या होता है, सेल के अंदर क्या होता है बता दो? सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, ठीक है, ये है क्या, न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए, ये स्ट्रक्चर तो हम पढ़ते ही हैं, ठीक है। न्यूक्लियर डीएनए या फिर आप बोल दो जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो बहुत पहले हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि यार अर्थ का टेम्परेचर बहुत गर्म था, फिर हमने देखा थोड़े टाइम बाद थोड़ा कहीं से पानी आया, पानी आने के बाद देखा कि थोड़ा सा टेम्परेचर कम हुआ है अर्थ का, उसमें भी जो बैक्टीरिया थे जो एक्सट्रीम सर्वाइवल में, एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव कर सकते थे, ऐसे ऑर्गेनिज्म बने। सबसे पहले हमने देखा कि भाई आरएनए मॉलिक्यूल्स, अमाइनो एसिड्स, आरएनए मॉलिक्यूल्स, ऐसे पहले हमको देखने मिले, फिर हमें बाद में पता चला एक पूरा जेनेटिक मटेरियल बना। इस तरीके से पता चला कि जो छोटे छोटे से मॉलिक्यूल्स थे आरएनए के, अमाइनो एसिड के, प्रोटीन, अमाइनो एसिड्स के मॉलिक्यूल ने मिलकर प्रोटीन्स बनाए, ठीक है। तो इस तरीके से डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स, इसके अलावा और भी जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं जिनको हम मॉलिक्यूल लेवल पे स्टडी करते हैं, ये क्या है, इनको बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। अब ये कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं, बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये आप आगे चल के 11th में पढ़ते हो। तो इसके बारे में इतना खास हमको नहीं जानना है, बस हमको इतना पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूलर मूवमेंट का मतलब क्या, मतलब कि सेल्यूलर मतलब कि सेल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं जो उसको जीवित रख रहे हैं, दीज आर बायोमॉलिक्यूल्स, और उन्हीं मॉलिक्यूलर मूवमेंट की बात हुई है, ठीक है। चलो, अब इसके बाद हम क्या बात कर रहे हैं, इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे कि लाइफ प्रोसेस होती क्या है, व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। तो लाइफ प्रोसेस वो प्रोसेस है जो एक ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने में हेल्प करती है। एक एनवायरनमेंट में अगर कोई ऑर्गेनिज्म रह रहा है तो अगर उसके अंदर लाइफ प्रोसेस अच्छे से चल रही हैं तभी वो उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाएगा। ओवरऑल लाइफ प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, लाइफ प्रोसेस को बोलते हैं कि वो क्या करती हैं, वो मेनली मेंटेनेंस जॉब परफॉर्म करती हैं। मेंटेनेंस जॉब का मतलब क्या है, मतलब कि जो भी रिपेयर है, डैमेज का प्रिवेंशन है, ब्रेकडाउन है, ये सारी चीजें कौन मेंटेन करता है, लाइफ प्रोसेस। अब लाइफ प्रोसेस क्या है, ये सारी एक्टिविटीज जो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रही हो ताकि वो एक एनवायरनमेंट में क्या कर पाए, सर्वाइव कर पाए। सो
all the activities that an organism performs for its survival in the environment, these are known as what? Life processes. ठीक है, these are various activities of the living system that help an organism survive. कोई भी एक जीवित प्राणी है, कोई भी एक जीवित या फिर एक जीव है, एक ऑर्गेनिज्म है, तो उसके अंदर एक लिविंग सिस्टम प्रेजेंट है जो ये सारी लाइफ प्रोसेस कर रहा है. तो ये लाइफ प्रोसेस क्या करती है? किसी भी ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल निश्चित करती हैं. ठीक है, मतलब कि सर्वाइवल बिल्कुल पक्का करती है कि अगर ये कंटिन्यूटी में, अगर ये बहुत अच्छे तरीके से एकदम फर्स्ट क्लास लाइफ प्रोसेस हो रही है, मतलब वो अच्छे से किसी भी एनवायरनमेंट में क्या कर पा रहा है? वो सर्वाइव कर पा रहा है. ठीक है, ओके. नाउ ये मैं सिर्फ ह्यूमन ओरिएंटेड या फिर किसी एनिमल ओरिएंटेड में बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ प्लांट्स के बारे में भी. तो प्लांट्स के अंदर भी लिविंग सिस्टम है. प्लांट एक खुद लिविंग सिस्टम है जिसके अंदर सारी प्रोसेस हो रही हैं. प्लांट से आप देखते हो, अब प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, प्लांट के अंदर और क्या होता है? प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन भी होता है, प्लांट के अंदर एक्सक्रीशन भी होता है, प्लांट के अंदर गैसियस एक्सचेंज भी होता है, सब कुछ होता है जो हम पढ़ेंगे इसी पार्ट में. ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस जो होती हैं वो क्या करती हैं बेटा? मेंटेनेंस जॉब परफॉर्म करती हैं. ठीक है मैम, ओके, पढ़ लिया. अब क्या पढ़ा रहे हो? अब मैं बता रही हूँ कि जो जितनी भी लाइफ प्रोसेस होती हैं उनमें क्या क्या आता है. उनमें आता है क्या? न्यूट्रिशन. ठीक है, न्यूट्रिशन क्या मतलब कि किस टाइप का खान पान, मतलब कि कहना चाहिए जो ऑर्गेनिज्म है वो खुद से अपना खाना बना के खाता है या फिर किसी के ऊपर फीड करता है या फिर किसी पे डिपेंडेंट है. ये सारी चीजें हम न्यूट्रिशन में पढ़ते हैं. ठीक है, उसके बाद रेस्पिरेशन, रेस्पायर करना, सर्कुलेशन इन टर्म्स ऑफ एनिमल एंड ट्रांसपोर्टेशन इन टर्म्स ऑफ प्लांट्स. ठीक है, चलो बढ़िया है. इसके अलावा एक्सक्रीशन, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, डेवलपमेंट एंड सेंसेशन. ठीक है, अब जब भी हम किसी ऑर्गेनिज्म को देखते हैं तो हम बोलते हैं ना उसके अंदर ग्रोथ हो रही है. ठीक है, हम देखते हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट साथ में हो रहा है. सेंसेशन का मतलब क्या होता है? कि टच या फिर किसी भी स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करना, ये सारा सेंसिटिवनेस या फिर सेंसेशन की बात हो रही है. आप थोड़ा सा जल गए, आपको बर्न, कुछ भी चीज से एक छोटा सा बर्न हो गया, तो आप क्या करोगे? आप रिएक्ट करोगे, आउच जैसी आवाजें आएंगी. प्लांट तो बेचारे नहीं कर सकते ऐसा कुछ, लेकिन ठीक है वो उनके स्ट्रक्चर में दिख जाता है. ठीक है, अब इसके बाद क्या है? इसके बाद जो सारी प्रोसेस है, अब उनका हम थोड़ा सा डिटेल देखेंगे कि पूरे ही वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं. तो देखो, इसमें तो मैंने आपको बता दिया कि हम इसमें क्या देखेंगे. हम इसमें देखेंगे न्यूट्रिशन, लेकिन उससे पहले एक बार थोड़ा सा पूरी प्रोसेस पे ओवरव्यू ले लेते हैं ना. तो सबसे पहला है भाई न्यूट्रिशन. ओके, न्यूट्रिशन के बाद है क्या? मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है बेटा? मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि आपकी जो बॉडी है, आप प्लांट को भी अपने साथ में रखो और कंपेयर करते चलो. ठीक है, अब मैंने बोला कि ये एक प्लांट है सपोज, ठीक है. अब मैंने बोला कि ये जो लीफ है, ये जो लीफ है ये ग्रीन कलर की होती है ना. तो इसके अंदर क्या हो रहा है? इसके अंदर क्या हो रहा है बेटा? इसके अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है. ठीक है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है, समझना आराम से, है ना. तो प्लांट के अंदर एक, अगर लीफ के अंदर एक फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है, तो फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है? फोटोसिंथेसिस का सिंपल सा मतलब होता है कि भाई खाना बनाना. सिंपल सी बात है, फोटोसिंथेसिस की मतलब है प्लांट्स अपना खाना बना रहे हैं. सिंपल सी भाषा में अभी समझो, आगे चल के तीर हम खुद मार लेंगे, अभी पहले सिंपल सी भाषा में समझ लो. ठीक है भाई, क्या होता है?
फोटोसिंथेसिस अपनी प्रोसेस खाना बनाने की, मतलब प्लांट्स की प्रोसेस खाना बनाने की। अब ये जो खाना बन रहा है ये किसकी हेल्प से बन रहा है? सनलाइट की हेल्प से बन रहा है। एक बॉडी में प्लांट की जो लीफ वाला स्ट्रक्चर है या फिर जो भी ग्रीन पार्ट है उसमें एक केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन हो रही है मतलब क्या हो रहा है? मतलब कि ऐसा तो कोई रिएक्शन हो रहा है जिसमें किन्हीं चीजों को मिला के कोई एक बढ़िया सा सब्सटेंस बन रहा है ना। मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला के क्या बन रहा है? कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, मतलब ग्लूकोज बन रहा है, ठीक है। अब ये एक प्रोसेस हो गई। इसके अंदर और एक्स्ट्रा चीजें क्या लगी बेटा? सनलाइट लगा, क्लोरोफिल लगी, ये सारी चीजें लगी। तो ये एक पूरी केमिकल प्रोसेस है। अब ये केमिकल प्रोसेस अगर आप ह्यूमन में कंपेयर करो या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म में कंपेयर करो तो क्या है? तो ये है कि यही प्रोसेस अलग तरीके से ह्यूमंस में होती है कि अब वो तो खुद खाना बनाते नहीं है अपनी बॉडी के अंदर, उनको तो बाहर से इनटेक होलोजोइक न्यूट्रिशन इंजेक्शन करके खाना खाना पड़ता है, राइट। तो उनके साथ क्या होता है? उनके जैसे ही वो खाना खाते हैं उसके बाद उनके अंदर डाइजेशन की प्रोसेस होती है ना। तो डाइजेशन की प्रोसेस के अंदर भी क्या हो रहा है कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर में कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे रॉ मटेरियल मिला के खाना बन रहा था तो उसी खाने को तोड़ना है, किसको? ह्यूमन की बॉडी को। तो ये दोनों क्या हो गई बेटा? ये हो गई केमिकल प्रोसेस। तो केमिकल प्रोसेसेस जो होती हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में उनको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। कोई भी ऐसी रिएक्शन जो केमिकली हो रही है आपकी बॉडी में विद हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर कहना चाहिए कि प्लांट की बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला के जो रिएक्शन होती है जो कि ग्लूकोज बनाती है, दैट इज व्हाट? अ केमिकल रिएक्शन। इन साइंटिफिक टर्म इट इज नोन एज व्हाट? इट इज नोन एज मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो मेटाबॉलिज्म एक्चुअली क्या है? सीरीज ऑफ रिएक्शन है जो कि आपकी बॉडी में कंटिन्यूअसली चल रही है। सेम केस गोज विद द प्लांट, ठीक है। चलो, आई होप ये क्लियर हो गया है, ठीक है। तो अब ये जो बात कही मैंने, न्यूट्रिशन के बाद मेटाबॉलिज्म, फिर रेस्पिरेशन एक और प्रोसेस है, ठीक है, जो प्लांट्स भी करते हैं, एनिमल्स भी करते हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन का सिंपल मतलब क्या है? देखो, सर्कुलेशन इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आप पढ़ते हो ह्यूमंस में, और ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स पढ़ते हो, मतलब वाटर, मिनरल, फूड का मतलब सोर्स से सिंक में जाना। सोर्स से सिंक में जाने का मतलब क्या है? सोर्स क्या होता है बेटा? सोर्स मतलब कि जहां पे वो चीज बन रही है या फिर जहां पे उस चीज का रिजर्वॉयर है, ठीक है, वो होता है सोर्स। सिंक क्या होता है? जहां पे उसका यूटिलाइजेशन होता है। तो सोर्स से सिंक तक कोई चीज पहुंचे, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। अब वो प्लांट्स में खाना होता है, पानी होता है, मिनरल्स होता है, ठीक है। एंड एनिमल्स में हम ज्यादातर क्या बात करते हैं? ब्लड के थ्रू। तो ब्लड सर्कुलेशन हम पढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है। अब जो आप जूलॉजी में पढ़ोगे, जो आपके जूलॉजी पार्ट में आप पढ़ोगे, दैट यू विल बी रीडिंग अबाउट व्हाट? यू विल बी रीडिंग अबाउट द सर्कुलेशन, ठीक है। अब उसके बाद है एक्सक्रीशन। अब जो खाया है उसको हटाना भी तो पड़ेगा, रिमूवल ऑफ वेस्ट, ठीक है। तो वो वाली प्रोसेस एक्सक्रीशन में चली जाएगी। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? रिप्रोडक्शन का मतलब ये है व्हेन एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू एन इंडिविजुअल, दैट इज नोन एज व्हाट? रिप्रोडक्शन। कोई भी एक ऑर्गेनिज्म अगर अपने से किसी न्यू इंडिविजुअल को जन्म दे रहा है, दैट इज व्हाट? रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो ये सारी लाइफ प्रोसेसेस हैं जो क्या करती हैं बेटा? एक पूरा मेंटेनेंस जॉब परफॉर्म करती हैं आपकी बॉडी के लिए। सेम गोज विद द प्लांट। तो अगर मैं बात कर रही हूँ, अब मैं बात करूंगी प्लांट ओरिएंटेड। अभी तक आपकी सारी चीजें नॉर्मल हो गई, मैंने दोनों बता दिया लाइफ प्रोसेस। अब हम बात करेंगे स्पेशली प्लांट्स के बारे में, ठीक है। चलो, अब एक बार अगर हम देखें मेंटेनेंस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज, तो मेंटेनेंस जो भी है प्लांट में हो चाहे एनिमल में हो, बात ये है कि अगर मेंटेनेंस जॉब चल रही है तो ऐसा नहीं है कि अगर आप सो रहे हैं, अगर आप रेस्ट कर रहे हैं, अगर आप बैठे हुए हैं तो ये प्रोसेस नहीं चलेंगी, ऐसा नहीं है। ये प्रोसेस हमेशा चलती रहेंगी, 24 घंटे, हर एक मिनट, हर एक सेकेंड, ये सारी प्रोसेस चलती रहती हैं, ठीक है।
ओके, दिस इज डन। नाउ अब ये प्रोसेस जो है, ये इनका काम क्या है, इनका काम क्या है ये प्रोसेस का। अब मेंटेनेंस जॉब का मतलब क्या है, कोई भी डैमेज हो गया, कोई भी ब्रेकडाउन हो गया, उसको इनको ठीक करना है, जिसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी बेटा, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, किसकी रिक्वायरमेंट होगी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, अब ये एनर्जी कहां से आएगी, तो ये एनर्जी, दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। तो अब ये एनर्जी एक इंडिविजुअल की, चाहे प्लांट्स हो एनिमल्स हो, उनकी बॉडी से ये एनर्जी आएगी जब वो प्रॉपर इनटेक करेंगे, जब उनको प्रॉपर मिनरल्स मिलेंगे, प्रॉपर उनको वाटर मिलेगा, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, तब उनके अंदर एनर्जी प्रोडक्शन प्रॉपर हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं लाइफ प्रोसेस इन डिफरेंट सेल्स, तो बेटा एक बात बताओ, अगर आप अपने आप को देखो, ठीक है, और आप साइड में रख लो प्लांट को, तो क्या आप यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है या फिर आप मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है? क्या आप सिंगल सेल से बने हैं क्या, या फिर आप बहुत सारी सेल से बने हैं? तो आपका आंसर होगा मैम, बहुत ही सिंपल सा आंसर है, मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है हम, हमारी पास तो बहुत सारी सेल्स हैं। हाँ बिल्कुल, आपके पास बहुत सारी सेल्स हैं। तो अब आपके अंदर तो क्या होगा बेटा, आपके अंदर तो सारी प्रोसेस आराम से चल रही हैं। ठीक है, मतलब कि आपके पास जब इतनी सारी सेल्स हैं तो सेल्स को बांट दिया होगा कि भाई तुम ये काम कर लो, तुम ये काम कर लो और तुम ये काम कर लो, मतलब कि कुछ रेस्पिरेशन करने वाली सेल्स होंगी, कुछ मतलब जो डाइजेशन परफॉर्म करने में जो हेल्प करती है वो सेल्स होंगी, अलग अलग होगी। तो तुम्हारे पास तो सिस्टम है। व्हाट अबाउट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, उसका क्या होगा? तो उसमें क्या होता है, एक सिंगल सेल ही सारी ओवरऑल प्रोसेस परफॉर्म करती है। ठीक है, तो इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब क्या, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का डायग्राम ये रहा। ठीक है, दिस इज बैक्टीरिया। तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, वो जितनी भी प्रोसेस होती हैं वो सिर्फ एक ही सेल परफॉर्म करती है। ठीक है, दिस इज सिंपल एक्सप्लेनेशन। नाउ इफ वी टॉक अबाउट क्या, अबाउट मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म, जिनके पास बहुत सारी सेल होती है, तो उनके पास क्या है बेटा, इन मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म वेल डेवलप्ड सिस्टम्स आर प्रेजेंट टू कैरी आउट प्रोसेस। अब सेल से मिलके क्या बनता है, टिश्यू बनता है, टिश्यू से मिलके क्या बनता है, ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से मिलके ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। ठीक है, तो ऑर्गन सिस्टम में भी तो सेल्स ही हैं, तो वो अलग अलग, जैसे कि ये एक, सपोज आपका ये एक ऑर्गन सिस्टम है, आपका ये पूरा ये एक ऑर्गन है, ये एक ऑर्गन है, फिर एक ये ऑर्गन है, तो ये सारे अलग अलग ऑर्गन्स में अलग अलग टाइप की सेल्स प्रेजेंट हैं, और यही सेल्स अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती हैं। ये आगे चल के जब आप सेल पढ़ोगे तो आपको ये वाली लाइन बिल्कुल क्लियरली याद आएगी, बिल्कुल बोलोगे कि मैम ने बिल्कुल सही बताया था। ठीक है, तो पढ़ोगे तो याद रखना, बड़े इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं। देखो कितना बढ़िया सुंदर सा ये दिख रहा है, सारी जो मस्कुलर डायग्राम है इधर पे सारी चीजें वो बनी हुई है, तो आपको देखने में, विजुअलाइज करने में इतना इजी होगा कि बिल्कुल यूं समझ में आ जाएगा। तो सिंगल सेल क्या है, सिंगल सेल वो है, सिंगल सेल आर सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स आर द ऑर्गेनिज्म दैट परफॉर्म ऑल द फंक्शंस विद इन अ सेल, और एक ही सेल जो होती है वो सारे फंक्शन परफॉर्म करती है। सेकेंडली मैं बात कर रही हूँ मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म की, तो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, उनके पास डिफरेंट सिस्टम है, अलग अलग प्रोसेस के लिए, प्रोसेस अलग अलग होती हैं तो उसके अलग अलग सिस्टम्स हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। अब न्यूट्रिशन क्या है, तो न्यूट्रिशन में ये क्या कह रहे हैं भाई, इनकी बात भी सुन लेते हैं। ये कह रहे हैं कि द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड, ओके,
takes food and utilizes it to get energy for growth, repair, maintenance, etc. is called न्यूट्रिशन। मतलब कि फूड से रिलेटेड सारी चीजें हैं। अब फूड, एक ऑर्गेनिज्म किस तरीके से फूड लेता है, कैसे लेता है, अलग अलग टाइप का न्यूट्रिशन होता है, ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये जो चीज है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म खाना खा रहा है किस चीज के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी रिपेयर के लिए, उसकी मेंटेनेंस के लिए, सारी चीजों के लिए ये जो चीजें हो रही हैं दैट इज एक्चुअली न्यूट्रिशन। अब मेंटेनेंस का मतलब वही है, जो भी ब्रेकडाउन है, जो भी डैमेज है, उसको आपको प्रिवेंट करना, दैट इज मेंटेनेंस जॉब। ठीक है, अब इसके बाद न्यूट्रिशन जो है, न्यूट्रिशन की नीड क्या है, ये क्या कह रहे हैं। अब न्यूट्रिशन की नीड इसलिए बेटा क्योंकि आपको बोलते थे आप न्यूट्रिशियस फूड खाओ, आप बहुत अच्छा खाना खाओ, आप बहुत न्यूट्रिएंट वैल्यू वाला खाना खाओ जिसमें अच्छे न्यूट्रिएंट्स है जो आपको हेल्दी रखेंगे। हेल्दी रखने का मतलब क्या है, आपके अंदर बढ़िया एनर्जी हो, आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल वाइब्रेंट हो कि भाई मजा आ जाए, कि जहां भी जाओ बिल्कुल एनर्जेटिक दिखो। ओवर एनर्जेटिक भी नहीं होना है, एनर्जेटिक देखो। ठीक है, तो क्या होता है, तो अब आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन की क्या जरूरत है, आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन की इसलिए जरूरत है क्योंकि आप दिन भर में कितनी हजारों एक्टिविटीज करते हो। तो अगर आप न्यूट्रिशन नहीं लोगे, आपकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन नहीं होगा, तो आप कैसे वो सारी चीजें परफॉर्म करोगे, क्योंकि आपको तो एनर्जी चाहिए। और एनर्जी कब मिलेगी, एनर्जी तब मिलेगी जब आप बहुत अच्छा न्यूट्रिशियस फूड का इंटेक करोगे। ठीक है, जब अच्छा सा न्यूट्रिशियस फूड इंटेक करोगे तो ग्रोथ भी बढ़िया होगी। ठीक है, उसके बाद जो भी रिपेयर है, मेंटेनेंस है, सब कुछ बढ़िया चलेगा, मतलब पूरी इंडस्ट्री आपकी फर्स्ट क्लास चलेगी, है ना। तो ये जो चीज है न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट, नीड फॉर न्यूट्रिशन इज सिंपल एज दैट कि भाई आपको एनर्जी चाहिए। एनर्जी चाहिए क्या करने के लिए, दिन भर में हजारों काम करते हो, इतनी सारी एनर्जी कैसे, इतनी सारी पढ़ाई कर रहे हो अभी तो, है ना। अब डॉक्टर बनना है, भाई एनर्जी नहीं है अंदर, कैसे पढ़ लोगे, नहीं पढ़ पाओगे ना। तो एनर्जी चाहिए, और एनर्जी के लिए न्यूट्रिशियस फूड खाना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो अब देखो, यहाँ पे देखो, अब ये मैंने इसलिए लगाया क्योंकि ये सब एट लास्ट क्या कर रहे हैं, अपना पेट भर रहे हैं। सिंपल, इनको चाहिए न्यूट्रिशन, इनको चाहिए, इनकी बॉडी क्रेव कर रही है भाई मुझे कुछ खिला दो। तो यहाँ पे फिश को खा लिया इसने, इस यहाँ पे छोटा सा कोई भी इंसेक्ट था वो खा लिया। ये हमारे पांडा साहब हैं, पांडा साहब ये क्या खा रहे हैं, बढ़िया से हरी पत्तियां। ठीक है, मतलब क्या हरी पत्तियां खा रहे हैं ये, इसका मतलब ये है कि इनको बढ़िया मजा आ रहा है। ठीक है, चलो भैया नेक्स्ट क्या बात कर रहे हैं, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं पूरी तरीके से न्यूट्रिशन को हम कैसे डिफाइन करें। तो न्यूट्रिशन के बारे में और बात कर लेते हैं। हाँ जी, तो न्यूट्रिशन इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बॉडी टू द इनसाइड। सिंपल सी बात है, अलग अलग तरीके से न्यूट्रिशन को समझाया गया है। मतलब ये क्या, मतलब कि एनर्जी का ट्रांसफर है, बाहर से अंदर एनर्जी को लेना। वो ऐसे नहीं बन जाएगी आपकी एनर्जी, आप खाओगे फूड, अंदर वो पूरा अच्छे से एसिमिलेट होगा, फिर अंदर जाके पूरा एब्जॉर्ब, जो भी प्रोसेस होती है वो उसके बाद आपको एनर्जी मिलेगी। सेम हैपेंस विद द प्लांट। आप प्लांट्स का, अगर आप अच्छी सॉइल में उनको प्लांट करते हो, अच्छे न्यूट्रिएंट्स देते हो विदाउट एनी टॉक्सिक सब्सटेंस, तो वो बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं उनकी। और अब ओवरऑल हम क्या कर रहे हैं बेटा, हम देखो, हम खाते तो प्लांट्स हैं, ठीक है, हर्बीवोर हैं, कुछ कंज्यूमर्स हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर। हम जैसे, अगर हम प्राइमरी हैं, तो हम अगर खाते हैं प्लांट्स को, तो हम क्या चाहते हैं, अगर हम कोई चीज़ खा रहे हैं तो हम क्या खाएं, केमिकल्स फ्री खाएं। हम क्या खाएं, ऑर्गेनिक चीज़ें खाएं, मतलब जिसमें कोई भी मिलावट ना हो, जिसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल ना हो। हम यही सोच के खाना खाते हैं, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, आजकल हर चीज़ में केमिकल दिख जाता है, हर चीज में केमिकल दिख जाता है। जिसका मतलब क्या है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप सब्जी खा रहे हो, जिसका मतलब ये है कि अगर आप कोई भी वेजिटेबल खा रहे हो, फ्रूट खा रहे हो, एवरीथिंग इज केमिकल नाउ। तो लोग क्या कोशिश कर रहे हैं आजकल, सब कोशिश करते हैं कि यार हम सब ऑर्गेनिक खाएं, हम सब कुछ केमिकल फ्री खाएं, टॉक्सिसिटी से फ्री हो, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। तो क्या करें, कोई बात नहीं, ठीक है। तो सिंपल बात ये है कि न्यूट्रिशन का मतलब है कि आउटसाइड जो एनर्जी है उसको अपनी बॉडी के अंदर लेकर आना,
क्यों जरूरी होती है? ग्रोथ, डेवलपमेंट, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड अदर सब्सटेंसेस। अब प्लांट में देखो क्या होता है कि प्लांट में हम बोलते हैं कि नाइट्रोजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ताकि उनकी ग्रोथ अच्छी होती रहे, उनका रिपेयर मैकेनिज्म अच्छा चलता रहे, ये सारी चीजें। देखो आपकी सेल को खुद ही पता होता है, प्लांट की सेल को खुद पता होता है कि मुझे कब रिपेयर करना है, मुझे कैसे रिपेयर होना है, वो सब कुछ। बस उसको चीजें चाहिए, बस उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए रिपेयर करने के लिए, ठीक है। अब देखो जैसे कि प्लांट्स की अगर मैं बात करूं तो प्लांट्स अपना खाना खुद बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट ये अमीबा है। अमीबा इनगल्फ करके फूड खाता है, दैट इज सूडोपोडिया की हेल्प से, ठीक है। उसके अलावा ये देखो ये पैरासाइट्स हैं जो होस्ट मतलब कि पैरासाइट आर द वंस जो कि होस्ट से खाना लेते हैं, उनको हार्म भी पहुंचाते हो, ठीक है। दिस इज फंगस। फंगस इज काइंड ऑफ सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक मतलब कि डेड और डिके मैटर फीड करने वाले या फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म से खाना लेने वाले, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक लेके इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करने वाले। ये है केस्कूटा प्लांट, ठीक है। मतलब कि ये पैरासिटिक प्लांट है, पैरासाइट की तरह काम करता है। ये बढ़िया से घास खा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हिरण के पीछे भाग रहा है। और ये जो है मशरूम, दीज आर ऑल्सो फंगस। तो ओवरऑल ये अलग अलग पिक्चर्स क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं कि कैसा कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो सकता है, कौन क्या क्या खा सकता है। सिंपल सी बात ये है, जितने भी ऑर्गेनिज्म यहाँ प्रेजेंट हैं वो अपना खाना कैसे लेते हैं, कैसे बनाते हैं, कैसे उसको खाते हैं, ये सारी चीजें न्यूट्रिशन में हम पढ़ते हैं। अब जैसे कई बार क्या होता है कि हम बढ़िया एनर्जेटिक मूड में होते हैं, कई बार हम काफी इनएक्टिव हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि एनर्जी की कमी हो जाती है। अब उस एनर्जी की प्रेजेंस को बरकरार रखने के लिए न्यूट्रिशियस फूड, न्यूट्रिशन हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, ठीक है। अब ऐसा होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, प्लांट है चाहे एनिमल है चाहे कुछ भी, टाइगर जो भी है, तो वो क्या करते हैं, वो सब सारे ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो होती है, बस यार सबका तरीका अलग अलग है। जैसे कि सब डॉक्टर के लिए पढ़ रहे हैं, डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन सबका तरीका अलग अलग है। एम सबका एक ही है, चाहिए सबको वो सीट मेडिकल की, लेकिन तरीका अलग अलग है ना। तो ऐसे ही तो तरीका अलग अलग है ऑर्गेनिज्म का एनर्जी पाने का। अब वो कैसे अलग अलग तरीके से एनर्जी को अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं, एनर्जी लेते हैं, और लेकिन उनका जो अल्टीमेट गोल है वो क्या है? सिर्फ एनर्जी की रिक्वायरमेंट और पूरी तरीके से उसको फुलफिल करना, ठीक है। चलो अब उसके बाद टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन हम पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या है बेटा? टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट में तो रहते हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से फुलफिल करते हैं। तो अब किस किस तरीके से ये फुलफिल करते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले जो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऑटोट्रॉफ्स, मतलब कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, मतलब कि दोज ऑर्गेनिजम्स हु प्रिपेयर देयर ओन फूड आर नोन एज ऑटोट्रॉफ। मतलब इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक होता है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब कोई ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से बनाए, फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं प्लांट्स। अब ऑटो का मतलब क्या होता है? ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉफ्स मतलब फीड, मतलब जो सेल्फ फीडिंग, खुद से खुद का खाना अपनी ही बॉडी के अंदर बना पाए, दैट इज व्हाट, दैट इज ऑटोट्रॉफिक एक्चुअली, ठीक है। तो वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाएगा। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? जो अपने खाने के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट रहे। अब दूसरों पे डिपेंडेंट कैसे रह सकते हैं? या तो भाई कोई डेड और डिके मैटर खा लिया, मतलब कोई ऑर्गेनिज्म अगर कहीं जैसे मर गया या फिर उसकी कोई किसी वजह से डेथ हो गई, तो अगर वो बहुत देर तक कहीं पे एज इट इज रखा हुआ है या एज इट इज पड़ा हुआ है, तो वो क्या होगा, उसको कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स खाना शुरू कर देंगे जिनका
मटेरियल, जिनका मटेरियल वहीं पे प्रेजेंट होगा, जिनका फूड ऑफ इंटरेस्ट वहीं प्रेजेंट होगा, मतलब ऑर्गेनिक मटेरियल खाने वाले, जो बाद में क्या कर देंगे, उसको इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर देंगे और फिर वो सॉइल से मिल जाएगा, फिर जो सॉइल होगी वो बढ़िया फर्टाइल हो जाएगी और उस पे फिर वहीं से वो किसी प्लांट में न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में चला जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि हेटरोट्रॉफ्स क्या होते हैं, जो क्या करते हैं, जो खाने के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट हैं और जिनको एनर्जी कैसे मिलती है, बाहर से खाना खा के। उनके अंदर कोई भी एनर्जी का प्रोडक्शन ऐसे नहीं होता है क्योंकि उनके अंदर ही कोई खाना बनाने की प्रोसेस नहीं हो रही है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से उनको 3 टाइप्स में बांटा गया है। पहले होते हैं वो जो डेड और डिके मैटर पे फीड करते हैं, फॉर एग्जांपल फंजाई, ईस्ट वगैरह हो गया, ठीक है, फंगस जनरली। उसके अलावा सेकंड होते हैं पैरासिटिक। पैरासिटिक मतलब क्या, मतलब कि किसी को हार्म पहुंचाने वाले और अपना काम निकलवाने वाले। ऐसे पैरासाइट्स आपके आसपास भी होंगे। जब आप मेडिकल की जर्नी करेंगे, जब आप मेडिकल की जर्नी में कदम रखेंगे, तो ऐसे पैरासाइट्स आपके आसपास भी होंगे जो अपना काम तो कर लेंगे लेकिन आपका नुकसान करा जाएंगे। तो अभी से याद रखना कि पैरासाइट से बहुत दूरी बना के रखना है आपको। ठीक है, चलो ठीक है, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया। थर्ड होता है होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब होता है कि इनटेक ऑफ फूड, ठीक है, मतलब कि इंजेशन, बाय इंजेस्टिंग द फूड, वहां से फिर एनर्जी आपको मिलती है। ठीक है, अब एनर्जी जो बेसिकली मिलती है उसका बाद में यूटिलाइजेशन होता है फॉर इन वेरियस प्रोसेस, और बहुत सारी प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं कि ऑटोट्रॉफ्स भी 2 टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, अभी तो मैंने ये बता दिया आपको कि हेटरोट्रॉफ्स अपना खाना खुद नहीं बना पाते, इसलिए उनको दूसरों से लेने की जरूरत पड़ती है। तो इसमें हम 3 टाइप्स पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं सेप्रोफाइट, सेकंड हम पढ़ते हैं पैरासाइट, थर्ड हम पढ़ते हैं और इसको आप ऐसे बोल सकते हो सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन या फिर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो जैसे कि जो हेटरोट्रॉफ्स हैं उनमें हम जनरली देखते हैं एनिमल्स को हम देखते हैं, और हेटरोट्रॉफ्स में अमीबा आ जाएगा, और इसके अलावा पैरामेशियम आ जाएगा, फिर उसके अलावा ह्यूमंस आ जाएंगे। दीज ऑल आर हेटरोट्रॉफ्स। ठीक है, अब सिंपल, अब अगर मैं फोटोट्रॉफ्स की, मतलब अगर मैं बात करूं ऑटोट्रॉफ्स की, तो ऑटोट्रॉफ्स इज अगेन इटसेल्फ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, जिसके बारे में हम अभी फटाक से पढ़ते हैं। ठीक है, चलो और थोड़ा सा उसी चार्ट को अगर हम डिटेल में देख लें तो हम क्या देख रहे हैं बेटा, यहाँ पे देखो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में पहले देखा प्रिपेयर देयर ओन फूड, ठीक है, डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड, यही मैंने आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑल ग्रीन प्लांट्स, क्योंकि बेटा ग्रीन पिगमेंट जिसमें प्रेजेंट होगा उन्हीं वही ऐसे होंगे जो खाना बना पाएंगे। ठीक है, ओके, अब मैं बात करती हूँ हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। तो इसमें हम पढ़ते हैं सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, अब जो सेप्रोफाइट्स होते हैं वो अपना खाना कैसे लेते हैं, ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, फॉर एग्जाम्पल रॉटन ब्रेड, मशरूम एटसेट्रा, और इसके अलावा फंजाई है, मोल्ड है, अलग अलग और भी हमारे पास ऑर्गेनिज्म है इन टर्म्स ऑफ फंजाई। ठीक है, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑब्टेन देयर फूड from other organisms without killing them, for example lice, liver fluke, tapeworm। मतलब कि और सिंपल सा आपको अगर पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को जानना है, आपको जानना है पैरासाइट्स, तो बालों में जो लाइस होते हैं, जो जुएं होते हैं, है ना, वो स्पेशली देख लेना, आपके बालों वालों में तो नहीं है, नहीं तो निकाल के फेंको उनको, नहीं तो आपका सारा आपकी सारी एनर्जी उनको जा रही है ना। तो लाइसेस आर बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट्स।
ठीक है। उसके अलावा लिवर फ्लूक है, ये क्या करते हैं, डिसीज कॉज कर देते हैं, उनको पूरी तरीके से ऑर्गेनिज्म को मारते नहीं है लेकिन डिसीज कॉज कर देते हैं। ठीक है। अब इसमें जो जैसे कि जो पैरासाइट होता है, पैरासाइट जो होता है वो जिस पे अटैक करता है उसको क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं। ठीक है। मतलब अगर लाइस आपके बालों में है तो लाइस हुआ पैरासाइट और आप हुए क्या, होस्ट। ठीक है। ओके। अब प्लांट्स में हम जनरली देखते हैं कि बेटा देखो जनरली देयर आर ऑटोट्रॉफिक, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जो पैरासिटिक होते हैं और इंसेक्टिवोरस होते हैं, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स और पार्टिकल्स आर इनटेक एंड कन्वर्टेड इनटू सिंपलर फॉर्म, सिंपल इंजेशन ऑफ फूड है ना, उसको कॉम्प्लेक्स को हम क्या करते हैं, तो कॉम्प्लेक्स को क्या होता है सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, हमारी बॉडी कर देती है, दैट इज एक्चुअली होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है। ये थोड़ा सा डिटेल में इसको लिखा हुआ था। चलो भाई, अब हमें पढ़ना है क्या, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है। अब इसमें क्या बात हो रही है, इसमें ये बात हो रही है कि कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म अपने आप को स्वयं नरिश कर पाए, ठीक है, दैट इज व्हाट, दैट इज द प्रोसेस by which an organism can prepare its own food, that is ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, और वो न्यूट्रिशन कौन सा हो जाता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो जाता है। ठीक है। अब अगर ओवरऑल में फॉर सबसे अच्छा बेस्ट एग्जांपल देखूं तो ग्रीन प्लांट्स का देखते हैं। तो ग्रीन प्लांट्स में क्या होता है, ग्रीन प्लांट्स की जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है खाना बनाने वाली, वो क्या है, वो है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस जो है, फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिससे प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है। ओके। अब जैसे ये सिंपल सा प्लांट कैन मेक देयर ओन फूड, क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ से पानी जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, फिर यहाँ पे लीफ में गया, लीफ ने क्या किया, सनलाइट की प्रेजेंस में ऑक्सीजन, लीफ अपना खाना बनाया, फूड बन गया इसका, और ऑक्सीजन रिलीज कर दी। ठीक है। तो ये ऑक्सीजन चली जाती है एनिमल्स के पास और ये फूड फिर बाद में अगर जितना यूज हुआ हो गया, बाकी का आधा स्टोर हो गया, स्टोर हो जाता है किस फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में। ठीक है। स्टोर हो जाता है स्टार्च के फॉर्म में। ठीक है। अब उसके बाद और कौन कौन हो सकते हैं ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, और हो सकते हैं ग्रीन प्लांट्स के साथ साथ ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है। मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी इज अनदर एग्जांपल ऑफ ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को हम क्या करेंगे बेटा, दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, फिर हम मोर प्रिसाइजली पढ़ेंगे फोटो ऑटोट्रॉफ्स को, और हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अगले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है। तो चलो, ये है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का क्लासिफिकेशन। तो फोटो ऑटोट्रॉफ्स क्या होंगे बेटा, फोटो ऑटोट्रॉफ्स होंगे जो लाइट का यूज करेंगे। ठीक है। जिनके लिए प्रोसेस मतलब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए लाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फोटो ऑटोट्रॉफ्स मतलब कि इसको अगर हम तोड़ लें इस वर्ड को, उसको हम क्या बोल सकते हैं, फोटो का मतलब क्या होता है बेटा, फोटो का मतलब क्या होता है, फोटो का मतलब होता है, फोटो का मतलब होता है लाइट। ठीक है। ऑटोट्रॉफ्स का मतलब आपको पता ही है, जो अपना खाना खुद बना सके, कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। ठीक है। तो मतलब लाइट की प्रेजेंस में जो अपना खाना बनाए, फोटो ऑटोट्रॉफ्स के लिए मतलब लाइट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट।
तो लाइट के प्रेजेंस में जो अपना खाना बनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, दीज आर फोटो ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल क्या आ जाता है, प्लांट्स, मतलब ऑल ग्रीन प्लांट्स इसके क्या है बेटा, एग्जाम्पल है। ठीक है, ठीक है। अब कीमो ऑटोट्रॉफ्स क्या है, अब कीमो ऑटोट्रॉफ्स को समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान दो इधर देखो। क्या होता है कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, जो किसी इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करके, क्या ऑक्सीडाइज करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और फिर वही एनर्जी सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में यूज होती है। तो कीमो ऑटोट्रॉफ्स आर द ऑर्गेनिज्म जो एक्चुअली में ऑक्सीडेशन की प्रोसेस करके क्या करे, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स का ऑक्सीडेशन करें और फिर उसके बाद जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उससे क्या करें, उससे बेसिकली क्या करें, वो फाइनली उनकी सिंथेसिस करें, किसकी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ठीक है, तो कीमो ऑटोट्रॉफ्स में क्या होता है बेटा, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स जो होते हैं जैसे कि अमोनिया हो गया, ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स ऑक्सीडाइज होते हैं, ये ऑक्सीडेशन। अब इनका ऑक्सीडेशन करने से क्या प्रोड्यूस होती है बेटा, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। क्या प्रोड्यूस होती है, एनर्जी। एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड और फिर यही एनर्जी किस में यूज हो जाती है, सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ये एनर्जी यूज हो जाती है सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो ये होते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल लैक्टिक एसिड जो होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है, तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या करता है, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करना इज एक्चुअली प्रोसेस जिसकी जो कौन कर रहा है, लैक्टोबैसिलस कर रहा है। और इस प्रोसेस के दौरान क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स का, सिंपली प्रोटीन का डाइजेशन। ठीक है, तो ओवरऑल क्या हो रहा है बेटा, ओवरऑल कीमो ऑटोट्रॉफ्स बैक्टीरिया जो हैं वो जनरली हम देखते हैं कि बेसिकली कहाँ काम करते हैं, जब इनको किसी इनऑर्गेनिक कंपोनेंट को क्या करना होता है, ऑक्सीडाइज करना होता है, फिर उससे एनर्जी मिलती है, फिर उससे सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन के बाद हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे ट्यून्ड और बहुत सारी पढ़ाई करो, बहुत मजे से पढ़ाई करो, समझ के पढ़ाई करो एंड डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन द अमेजिंग बैचेस। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो विद्या मंदिर क्लासेस जरूर ज्वाइन करिए, यहाँ पे आपको बेस्ट टीम मिलती है आपकी डॉक्टर बनने की जर्नी के लिए। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट एंड कीप वॉचिंग VMC NEET।